वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के महान गुण कर्म स्वभावों को, उनकी महान व्यवस्था रचना और कृपाओं को अपने जीवन में और इस जगत में, सर्वत्र फैले संसार में और अपनी देह, अपने शरीर में देखने का, अनुभव करने का प्रयास करें। जीवन मानव का महान अद्भुत है, दुर्लभ है। इस जीवन को पाकर मनुष्य को उसे खोजना चाहिए, उसे पाना चाहिए जिसे पाने से, जिसे खोज लेने से समस्त दुख, समस्त समस्याओं का अंत हो सके। और समस्त समस्याओं का, समस्त दुखों का अंत हो सकता है जीवन के, जगत के, इसके बनाने वाले के वास्तविक ज्ञान से। परमात्मा का, आत्मा का और प्रकृति का। प्रकृति ही संसार के रूप में परिणत हुई है परमात्मा की व्यवस्था के हाथों से। प्रकृति ही हमारा शरीर है, ये पहाड़ पर्वत नदियां सागर है। प्रकृति ही हमारे वस्त्र आभूषण है। प्रकृति ही हमारी सब खाने पीने की चीजें हैं। प्रकृति ही हमारा धन वैभव है, हमारे यंत्र, हमारे साधन, हमारे वाहन हैं। जिधर हम संसार में दृष्टिपात करते हैं, उधर सब और हमें प्रकृति ही प्रकृति दिखाई देती है।
जिस शरीर को हम छूते हैं, स्पर्श करते हैं, अनुभव करते हैं, जिस शरीर में अनगिनत अंग प्रत्यंग हैं, वो सारे अंग प्रत्यंग सब प्रकृति के ही विकारों से बने हैं। अपने हाथ प्रकृति ही परिणत होकर बनी है। अपने पांव, अपनी सकल सूरत, अपने शरीर का रस, रक्त, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद, शुक्र, शोणित, अपने शरीर का हर पुर्जा, हर अंग, हर अवयव, हर इकाई प्रकृति के ही परिणामों से, विकारों से निर्मित हुए हैं। चाहे स्थूल शरीर हो, चाहे सूक्ष्म शरीर हो, चाहे कारण शरीर हो, चाहे अन्नमय कोश हो, चाहे प्राणमय कोश हो, चाहे मनोमय कोश हो, विज्ञानमय कोश हो या आनंदमय कोश हो। पांचों प्राण, सात धातु, सब प्रकृति के विकारों से ही बने। तो प्रकृति को जानना महज आवश्यक, अनिवार्य है। इस प्रकृति को संसार के रूप में, शरीरों के रूप में परिणत करने वाले परमात्मा है। उन परमात्मा को जानना भी अत्यंत अनिवार्य है। क्योंकि प्रकृति को बनाने के पीछे भावना परमात्मा की क्या है, ये परमात्मा को जाने बगैर कैसे हमें ज्ञान होगा। प्रकृति से सृष्टि के निर्माण के पीछे परमात्मा की योजना क्या थी, इसका ज्ञान हमें भगवान के ज्ञान वेद से होता है। तो वेद को जानना भी जरूरी है। तो आत्मा को जानना, प्रकृति को जानना और परमात्मा को जानना, इन तीनों को जानने के लिए वेद को जानना जरूरी है। क्योंकि परमात्मा ने जगत को किस लिए बनाया, आत्माओं के लिए शरीर किस लिए बनाया, इनके पीछे क्या प्रयोजन है, उस प्रयोजन का बोध हमें परमात्मा के ज्ञान वेद से होता है। तो वेद को जानना जरूरी है, उसे पढ़ना समझना जरूरी है। जितना हमने वेद को जाना है, जितना हमने पढ़ा और समझा है, और जिसे पढ़ने समझने में हम लगे हुए, वही वेद क्या कहता है उस परमात्मा के बारे में, उसके स्वरूप को कैसा बताता है, जिसने इस सृष्टि की, जिसने इस शरीर की, जिसने इन पंचभूतों की, जिसने शरीर के पंच कोशों की, जिसने इन स्थूल और सूक्ष्म भूतों की, जिसने इन मुख्य और उपप्राणों की रचना करी है, उस भगवान का क्या आदेश हम सब के लिए
मनुष्य मात्र के लिए। उस संदेश को हम अगले श्लोक में महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के रचे श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय के 19वें श्लोक में पढ़ेंगे। तो जीवन को अनुभव करें, संसार को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें और परमात्मा को, इन सब पदार्थों के निर्माता के रूप में अनुभव करें। जैसे बच्चा, जैसे मनुष्य अपने पिता को, अपनी माता को अनुभव करता है, तो वो किस आधार पे करता है? शरीर के आधार पर। वो उनकी गोद में बैठता है, वो उनके शरीर से ही सारे सुख पाता है, वो उन्हें शरीर से ही जानता है। पिता माता के अंदर जो भावनाएं हैं, जो उनके मन में, उनकी आत्मा में इच्छाएं हैं, वो सारी इच्छाओं की पूर्ति पिता माता अपने शरीर के द्वारा ही तो करते हैं। परमात्मा जो विश्वात्मा है, उसमें जो भावनाएं हैं, हमारे प्रति जो उसकी इच्छाएं हैं, वो उन इच्छाओं को, वो उन भावनाओं को हमारे लिए अपने शरीर, इस संसार से प्रकट करते हैं। परमात्मा ने सारे विश्व के मूल प्रकृति के समस्त परमाणुओं को धारण कर रखा है। उन परमाणुओं से नाना संसार की वस्तुओं का निर्माण किया है। जैसे मनुष्य रुई के तंतुओं से धागे बनाता है और धागों से फिर वस्त्र बुनता है और बुने वस्त्र को पहन लेता है। जैसे मनुष्य ईंट, पत्थर, बजरी आदि से मकान बनाता है, फिर उसमें रहता है, वैसे ही परमात्मा ने प्रकृति के परमाणुओं से इस विशाल विश्व को बनाया है और इसको धारण किया हुआ है। इसके हर कण को, हर अणु को, हर परमाणु को पकड़ा हुआ है। अपने नियमों, अपनी व्यवस्था के हाथों से और अपने ज्ञान के अनुसार इन परमाणुओं को परमात्मा गति दे रहा है। उस दिशा में गति दे रहा है जिस दिशा में इन परमाणुओं का प्राणियों के लिए संसार में कोई सार्थक उपयोग हो सके। जैसे पिता माता बच्चे के लिए नाना वस्तुओं का निर्माण करते हैं, नाना प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, नाना प्रकार के पदार्थों का संग्रह करते हैं, नाना प्रकार से बच्चों का पालन पोषण, शिक्षण, विकास, संवर्धन करते। तो पिता माता की आत्मा करते सब शरीर के माध्यम से, पांच भौतिक पदार्थों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, पाँव के माध्यम से, उंगलियों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, आंखों के माध्यम से, कानों के माध्यम से, मन के माध्यम से, हृदय के माध्यम से कोई आदमी किसी को कोई चीज उठा के देता है तो उसमें उसके पीछे उसका सारा व्यक्तित्व काम कर रहा है।
अगर एक व्यक्ति किसी को भोजन कराता है तो वो भोजन कराने के पीछे उसके शरीर की हर इकाई काम कर रही है, केवल उसका मन नहीं, उसके शरीर की हर कोशिका उस कर्म में अपना योगदान दे रही है, जिस कर्म को उस शरीर का अभिमानी आत्मा कर रहा है। ठीक उसी प्रकार प्राणियों के पालन में जो भी कोई संसार में क्रिया परमात्मा की ओर से हो रही है, तो उसमें परमात्मा का संपूर्ण व्यक्तित्व है। अगर हमें कोई फल खाने को पेड़ से मिल रहा है तो उस फल में परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का प्यार, उनका स्नेह, उनका ज्ञान, उनके द्वारा हमारा कल्याण, उनके द्वारा हमारा विकास, सब कुछ भावनिहित है। अगर हमें परमात्मा की ओर से प्राण मिल रहा है, श्वास मिल रही है, तो इसमें परमात्मा की संपूर्ण भावना है। अगर हमें परमात्मा से जल मिल रहा है तो ये जल परमात्मा की संपूर्ण भावनाओं से हमारे पास आ रहा है। यह हमारे जीवन का आधार है। संसार की सभी वस्तुएं, जैसे मनुष्य कोई भी कर्म करता है तो उसके शरीर का पूरा व्यक्तित्व, उसके शरीर की एक एक कोशिका उस कर्म में निहित होती है, उस कर्म के करने में अपना सहयोग, योगदान करती है। मनुष्य के पालन पोषण में परमात्मा भी संपूर्ण रूप से अपना योगदान दे रहे हैं। मनुष्य अपना परमात्मा की इच्छा को, आदेश को साकार करने में कितना योगदान दे रहा है, ये मनुष्य को विचारना चाहिए। ये उस पिता माता की संतान को विचार करना चाहिए कि वो अपने माता पिता के प्रति कितना उत्तरदायित्व निभा रहा है, कितना उनके प्रति समर्पित है। तो हम इस तत्व को अनुभव करेंगे कि उतना गहरा संतान को पिता माता के योगदान क्या महत्व बोध नहीं होता जितना माता पिता को होता है, क्योंकि इस तत्व को वो तो जानते हैं, ये नहीं जानता। परमात्मा ये जानते हैं कि वो किस प्रकार संपूर्ण विश्व से मनुष्यों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन मनुष्य नहीं जानता। लेकिन मनुष्य ये जान सकता है, जैसे मनुष्य अपने मनुष्य माता पिता से पूछ कर जान सकता है कि उन्होंने उसके लिए क्या क्या किया, ऐसे ही मनुष्य परमात्मा से, परम पिता से पूछ सकता है। परम पिता ने उसका उत्तर सृष्टि के आदि में ही ऋषियों के हृदय में दिया, अपने वेद में प्रदान किया। उसको पढ़कर उस समुच्चय अर्थ को मानव जान सकता है। उस विशाल विश्व की स्वामी विश्व चेतना परमात्मा शिव के मानो ये पांचों भूत 5 उंगलियां हैं, पांचों सूक्ष्म भूत 5 उंगलियां हैं। जितने भी संसार में वायु प्राण शक्तियां काम कर रही हैं, मानो ये सभी उसकी ही श्वास है।
ये सारा जगत उसी ने धारण कर रखा है। तो इस प्रकार से अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को व्यापक करें और अपनी भावना में परमात्मा के इस महान स्वरूप को लेकर आए और इस स्वरूप को बनाए रखते हुए प्रभु के नाम का मानसिक स्मरण करेंगे। उसके लिए अपने आसन को यथास्थिति व्यवस्थित कर लें। सीधे होकर बैठें, पूरे शरीर को अनुभव करें। हथेलियों को गोद में, नेत्रों को बंद, पलकों को सहज, सिर से पांव तक की पूरी देह को अनुभव करें। इसका अनुभव करते हुए, शरीर का अनुभव करते हुए बाहर से भीतर प्राणों को धीरे धीरे, श्वास को धीरे धीरे लंबा गहरा करते हुए लें और उसे अनुभव करें। उसके साथ साथ शरीर और श्वास के साथ साथ दिव्य नाद और दिव्य प्रकाश को अनुभव करें। श्वास को धीरे धीरे भर के रोकें। रोक कर फिर इस भाव के साथ, जिस भाव पर अभी हमने विचार किया, उस भाव के साथ परमात्मा के निज नाम ओम का मानसिक स्मरण करें, जप करें और पूरे शरीर को प्रभु की इस अद्भुत रचना को, प्रभु से मिले इस जीवन को अनुभव करें। 5 मिनट इन भावनाओं से युक्त होकर प्रभु नाम का मानस जप करें। श्वास बदलते रहें अनुकूलता अनुसार और बीच बीच में रोकते रहें और अपने अंतःकरण को प्रभु से जोड़कर पावन पवित्र करें, आत्मा को आनंदित करें। ओम कीजिए।
हो। हो। इस प्रकार उन महान प्रभु के महान स्वरूप का और उनके निज नाम ओम का मानस जप करते हुए उनसे मिले जीवन को, शरीर को अनुभव करते हुए, उनसे मिले प्राणों को, श्वास को, शरीर के भीतर उनकी दिव्य अद्भुत रचना व्यवस्था को, दिव्य प्रकाश को, उस परम पिता के महान इन उपकारों का चिंतन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अवलोकन करते हुए भगवान के प्रति हृदय में श्रद्धा, आस्था, समर्पण, कृतज्ञता लेकर आए। उनके प्रति कृतज्ञता के भाव से ओतप्रोत होते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए अब स्वयं को भीतर से बाहर स्क्रीन पर लेकर आए। चाहे तो दोनों हथेलियों का घर्षण करे, मुखमंडल का स्पर्श करे, उंगलियों के मध्य से पलकें खोलें और स्क्रीन पर देखें। ओ 19वां श्लोक भगवान के स्वरूप का प्रकाश करने वाला है, अर्थात भगवान के स्वरूप को बताने वाला है, उसको उजाले में अर्थात उसको ज्ञान के प्रकाश में लाने वाला है, परमात्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। अज्ञानी लोग भगवान को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, वो मूर्ति के रूप में पूजते हैं कि परमात्मा मूर्ति है। लेकिन ऐसा महान प्रभु जो निराकार है, निर्विकार है, विभु, व्यापक, विश्वव्यापी है, उसकी कोई मूर्ति, प्रतिमा कैसे बना सकता है। सो देखिए, नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यम च न मध्ये परिजग्रमत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः। नैनम ऊर्ध्वम न तिर्यं च न मध्यम न मध्ये परिजग्रभत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत् यशः। एनम, इस ईश्वर को न ऊर्ध्वम, न ऊपर से, च और न तिर्यम, न इधर उधर से। तिर्यम कहते टेढ़ी मेढ़े, तो इधर उधर से। न मध्य यानी न बीच में से, न ऊपर से, न इधर उधर से, न बीच में से, न नीचे से। परिजग्रभत
यानी कोई पकड़ सकता। परि का मतलब चारों ओर से, जग्रबत यानी पकड़ सकता, यानी कोई चारों ओर से, किधर से भी, बीच में से, ऊपर से, इधर उधर से, कोई कहीं से भी उसे नहीं पकड़ सकता, परमात्मा को, क्योंकि वो पकड़ने की वस्तु नहीं है। पकड़ने की वस्तु को पकड़ा जा सकता है, उसको किधर से भी पकड़ा जा सकता है। एक पहाड़ के पास जाओ, वो पकड़ने की वस्तु है। पृथ्वी के पास में जाओ, पृथ्वी पर हमें पकड़ने की वस्तु है, उसे पकड़ सकते हो, उसको छू सकते हो, उससे हम जुड़े ही हैं। हमारे हमारे पिता है, हमारे भाई, उन्हें हम पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं, अंगूठा पकड़ सकते हैं, पैर पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर है जो पकड़ने में आ सकता है। परमात्मा का ऐसा स्वरूप नहीं, ऐसा शरीर नहीं जिसे पकड़ा जा सके, ऐसी आकृति नहीं जैसे मनुष्यों की। तस्से उसकी प्रतिमा, मूर्ति, अर्थात आकार, आकृति, नाप तोल, बराबरी न अस्ति, नहीं है। यस्य नाम महत यश, जिसका नाम बड़े यश वाला है, जिसका नाम बड़े यश वाला है, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नास्ती, नहीं है, और न कोई उसे ऊपर से, तिर्यम इधर उधर से, न मध्य न बीच में से, परी किधर से भी जग्रवत पकड़ सकते हैं। ऐसा महान प्रभु, इस दुनिया को रचने वाला, हमारे शरीरों को बनाने वाला, इस सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाला है, जिसका नाम शिव है, जिसके बारे में हमने पीछे भी श्लोकों में पढ़ा था कि वो प्रभु सबको धारण किए हुए हैं। संसार में जितने भी लोकांतर है, जितनी भी पदार्थ वस्तुएं हैं, जितने भी नियम है सृष्टि के पदार्थों में और व्यवस्थाएं हैं इस जगत में, वो सब व्यवस्थाओं को धारण वही विधाता कर रहा है। चाहे सूर्य के भ्रमण की हो, चाहे सूर्य के आकर्षण पर अन्य ग्रहों के भ्रमण की हो, चाहे इनमें बनने वाले पदार्थों की, गैसों की, अन्य रासायनिक तत्वों की हो, धातुओं की हो, जो भी व्यवस्था है वो सब व्यवस्था उसी व्यवस्थापक के अधीनस्थ है, अपने शरीर में हो या संसार में, पेड़ पौधों में हो या उनके पत्तों में, उनके तनों में, शाखाओं में, फूलों में और फलों में हो, सागर नदियों में हो, चाहे आकाश से बरसते बादलों में हो, ऋतुओं में हो, संवत्सर में हो, चाहे महीनों में हो, चाहे सूर्य में हो, चंद्रमा में हो, मंगल में हो, बुध में हो, शनि में हो, बृहस्पति में हो, शुक्र में हो, अरुण वरुण यम में हो, पृथ्वी के भीतर हो, किधर भी जाएं, किधर भी देखें, किधर भी सोचें,
मनुष्य के शरीर में, उसकी बुद्धि में, उसके दिमाग में, उसके हाथ पांव में, उसके शरीर के रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र शोणित में, उसके शरीर की कोशिकाओं में, ऊतक कोष्ठक अंग प्रत्यंग रासायनिक तंत्रों में, ज्ञान तंतुओं में, संस्कारों के संग्रहालय चित्त तत्व में, वस्तुओं के निर्णय करने वाली बुद्धि के परमाणु में, अहम का बोध कराने वाली अहंकार के परमाणु में, चाहे मनस तत्व में, ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों में, तमाम विषयों में जो भी व्यवस्था है, खाने में, पीने में, बनाने में, यंत्रों के निर्माण में, जल में, वायु में, पृथ्वी में, आकाश में, सूर्य की रश्मियों किरणों में, ओजोन परत में, आकाश में, लहरों में, तरंगों में, जो भी इस यूनिवर्स ब्रह्मांड में व्यवस्था है, नियम है, जिन नियमों के आधार पर धरती पर मनुष्य की बनाई रेलगाड़ियां दौड़ती हैं, आकाश में वायुयान दौड़ते हैं, पानी के ऊपर जहाज दौड़ते हैं, और बिना डोर वाले ये फोन मोबाइल्स काम करते हैं तरंगों के आधार पर। ये जितना भी विज्ञान है, जितने भी ये जगत के पदार्थ हैं, ये जिन नियमों में, जिन वसूलों पर काम करते हैं, वो सारे नियम उस महान यश वाले विश्वव्यापक विधाता परमात्मा के बनाए हुए हैं। उनको इस व्यापकता के साथ, इस महानता के साथ हम अनुभव करें, समझें, उसको हम उसके यथार्थ स्वरूप को समझ करके जाने। फिर हम उसी के भीतर हैं, लोक लोकांतर सब उसी के भीतर हैं, और वो सब में निहित हैं, सर्वत्र वही वही हैं, सब और संसार के सब पदार्थ उसी के ही शरीर के मानो अंग प्रत्यंग है। लेकिन फिर भी वो ये सब नहीं है। हमारा पिता, हमारी माता को हम शरीर के रूप में पहचानते हैं, लेकिन उस शरीर को धारण करने वाला जो चेतन तत्व आत्म तत्व है, वो शरीर नहीं है, वो उस शरीर को धारण कर रहा है। वैसे ही परमात्मा यद्यपि सारी सृष्टि को धारण कर रहे हैं, पंचभूतों को, सूक्ष्म भूतों को, 11 इंद्रियों को, अहंकार को, महतत्व को, बुद्धि और चित्त तत्व को, सब लोक लोकांतरों को, सब प्रकृति के 24 विकारों को धारण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये सब विकार नहीं। जैसे हमारी आत्मा, हमारा शरीर नहीं, लेकिन आत्मा जैसे सारे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, हाथ पांव का अपनी इच्छानुसार यूज करता, प्रयोग करता है, तो वैसे परमात्मा सृष्टि के हर परमाणु को पकड़े हुए हैं, उन सब को अपने ज्ञान, बल और सामर्थ्य से गति दे रहे हैं, सबको धारण किए। तो इस रूप में हम उन महान प्रभु को समझें, अनुभव करें, जानें, उनका ध्यान करें, उनकी पूजा करें, ताकि हमें किसी मंदिर में जाकर उनका स्मरण न करना पड़े। हम जहां हैं वहां प्रभु है, क्योंकि वो विश्वव्यापी है, और उसके महान गौरव को गाने वाला भगवान का ज्ञान का स्रोत ये वेद है। और इसमें उस महान प्रभु का यश बताया है, जो उसके नामों से
प्रकट होता है। प्रजापति ये प्रभु का नाम है, इसका मतलब समस्त प्रजाओं का पालन करने वाला वो है। विष्णु इसका मतलब है वो कण कण में व्यापक होकर सब जीवों का पालन करने वाला है। शिव इसका मतलब है वो सारे विश्व का कल्याण करने वाला है। फिर कहा ब्रह्मा, अर्थात वो सबको ज्ञान देने वाला ब्रह्म है, ब्रह्मांड का स्वामी, इसका उत्पत्ति करता है। इसका मतलब रुद्र, इसका मतलब वो बुराई को दूर करने के लिए दंड देकर अपने पुत्रों को ठीक रास्ते पर लगाने वाला परम हितकारी पिता है। ओम उसका मतलब है सर्वरक्षक, समस्त प्राणियों की सब प्रकार से करने वाला वो पिता सर्वरक्षक है। तो उसके नामों में ही उसका यश छिपा हुआ है। उसके नाम के द्वारा उसके स्वरूप, उसके गुणों को और उसके महान यश को हम अनुभव करके उसका गान करें और अपने चित्त अंतकरण को हम पावन पवित्र करें, अपनी आत्मा को आनंदित करें और इन पावन संस्कारों से अपने अंतकरण को संस्कारित करें, ताकि ये संस्कार हमें आगामी जन्मों में उन परम पावन प्रभु की ओर लेकर जाएं, या तो इस जीवन से हमें मुक्ति, मोक्ष, परम आनंद प्राप्त हो, या अगले जन्म प्राप्त हो तो ऋषि मुनि के घर में हमारा अवतरण हो। तो अब मैं मौन होता हूँ। अगले 10 मिनट आप इन सारे भाव को लेकर प्रभु का ध्यान करें, अपने चित्त का आध्यात्मिक निर्माण करें, अंतकरण का पावन करें और आत्मा को आनंदित करें। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार उन महान प्रभु के निराकार निर्विकार सर्वव्यापक स्वरूप को आत्मसात करते हुए उनके शिव स्वरूप को, व्यापक स्वरूप को समझते, अनुभव करते हुए और उनके यश, उनकी महिमा को जीवन जगत में, सृष्टि के पदार्थों में, नियमों में, व्यवस्थाओं में, प्रभु द्वारा निर्माण किए दिव्य महान पदार्थों में देखते, विचारते हुए भगवान के ज्ञान विज्ञान का ध्यान करते हुए उनकी निर्माण व्यवस्थाओं का विचार करते हुए अपने अंतःकरण को इन दिव्य संस्कारों से संस्कारित करते हुए भगवान का धन्यवाद करें इस जीवन के लिए, इस ज्ञान के लिए, इस अवसर के लिए। अपने हृदय के भावों को, कृतज्ञता को प्रभु को अर्पण करें, अपनी श्रद्धा को। इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए और अपने संपूर्ण व्यक्तित्व में उस महान पिता के प्रति, उन महान प्रभु के प्रति आदर, श्रद्धा और कृतज्ञता को ओतप्रोत स्वयं में, स्वयं के जीवन में अनुभव करते हुए अब हम इस पावन भाव के साथ शांति पाठ करें। ओम ओम ओम। शांति शांति शांति। ओम। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे, सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति। इति